मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि कैन जो है वो काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। बट कैन लेकिन जो है कैन जो है वो परमिशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि अभी हम सीख रहे हैं कैन का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन फॉर परमिशन, यानी कि इजाज़त के लिए आप ये पोलाइटली शाइस्तगी से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए आई कैन प्ले द पियानो, उसका क्या मतलब है कि मैं पियानो बजा सकता हूँ। यहाँ पर क्या जाहिर कर रहा है? कैन काबिलियत को जाहिर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जुमला क्या है? कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पर कैन जो है वो काबिलियत को जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि आप इजाज़त मांग रहे हैं किसी से, और बड़ी शाइस्तगी से, बड़े अदब के साथ आप उससे इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़हन में रखें कि बराए मेहरबानी कैन का, मे का और कुड का अपने मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से उनको पोलाइट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नज़र डालेंगे आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंस, इट मीन्स हेल्प, यानी कि हम किसी की मदद हमें चाहिए और हम उससे सवाल कर रहे हैं मदद का, तो किस तरीके से हम शाइस्तगी के साथ और अदब के साथ उससे सवाल करेंगे। ठीक है, नज़र डालते हैं कुछ जुमलों पर। कुड यू प्लीज़ शट द डोर, वुड यू प्लीज़ शट द डोर। बाज़ औक़ात उर्दू के अंदर देखें, अब मैं आपको यही बताना शुरू नहीं चाहूँगा कि आप उर्दू में किसी से कहते हैं ज़रा दरवाज़ा बंद कर देना, या अपने भाई साहब ने कहा ज़रा दरवाज़ा बंद कर देना, आप या किसी अगर आपने अपने किसी बड़े से कह रहे हैं बराए मेहरबानी ज़रा दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, तो बराए मेहरबानी उर्दू के तर्जुमे पे मत जाइए। ठीक है, कुड को कोई तर्जुमा कर दिया आपने अपनी तरफ से, और वुड का कोई अब ढूंढ रहे हैं वुड के मायने क्या हैं और कुड के मायने क्या हैं। भाई बराए मेहरबानी इन चीज़ों के पीछे मत भागिए, ये तरीका सही नहीं है अंग्रेज़ी सीखने का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमें किसी की मदद चाहिए किसी काम के अंदर, ठीक है, किसी भी चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसकी मदद चाहिए और हम उससे अब सवाल करना चाहते हैं उसकी मदद का, तो हम किस तरीके से वो सवाल करेंगे? हम अपना जुमला शुरू करेंगे किससे? कुड से या वुड से। जैसे कि कुड यू शट द डोर या कुड यू प्लीज़ शट द डोर। इसी तरीके से वुड यू शट द डोर या वुड यू प्लीज़ शट द डोर। और ये दोनों जुमले इक्वल हैं एक दूसरे के, यानी कि दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। या तो आप कहें कुड यू प्लीज़ शट द डोर या आप कहें वुड यू प्लीज़ शट द डोर, बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों एक ही हैं, दोनों के मायनों में भी कोई फ़र्क नहीं है। आप किसी से कह रहे हैं कि भाई बराए मेहरबानी आप दरवाज़ा बंद कर दें, यानी कि आप उससे उसकी मदद मांग रहे हैं या उससे आप उसकी असिस्टेंस मांग रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू शट द डोर, इसका मतलब यह है जब आप किसी से कहते हैं कुड यू प्लीज़ शट द डोर या वुड यू प्लीज़ शट द डोर, इसका मतलब है आई वॉन्ट यू टू शट द डोर, मैं चाहता हूँ कि आप दरवाज़ा बंद कर दें। आई एम पोलाइटली आस्किंग यू टू शट द डोर, इसका मतलब है यानी कि मैं आपसे बड़ी शाइस्तगी और बड़े अदब के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आपकी मदद के लिए आपसे कह रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दें। तो कुड यू प्लीज़ शट द डोर यानी कि क्या आप ज़रा दरवाज़ा बंद कर देंगे, या बराए मेहरबानी आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो कुड यू प्लीज़ शट द डोर और वुड यू प्लीज़ शट द डोर का यही मायने हैं। ठीक है, तो जब भी आपको किसी से मदद चाहिए तो और आप बड़ा पोलाइटली उससे पूछना चाहते हैं, उसकी मदद के लिए उससे पूछना चाहते हैं, उसकी असिस्टेंस चाहते हैं, तो आप अपना जुमला शुरू करेंगे कुड यू प्लीज़ शट द डोर या कुड यू प्लीज़, यानी कुड से या वुड से आप उसका इजाफा यानी कि जुमला शुरू करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपको किसी से जो है वो चाहिए, आप वो मदद चाहिए कि किसी की हेल्प चाहिए किसी भी मामले में। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी टीचर की यानी मदद चाहिए ऐसे लिखवाने के लिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि वो आपका टीचर आपकी मदद करे ऐसे लिखने में, यानी आपको बताए कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। तो आप अपने टीचर से क्या कहेंगे? इंग्लिश में, ठीक है, उर्दू के अंदर नहीं, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे उनसे? टीचर से जाके कहेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन राइटिंग दिस ऐसे, और वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन राइटिंग दिस ऐसे। अब आपको कोई भी जुमला ऐसे लिखना है तो आपने क्या कहा कि कुड यू प्लीज़ और कुड यू हेल्प मी इन राइटिंग दी ऐसे, और वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन राइटिंग दी ऐसे, यानी कि आप मेरी ऐसे लिखने में मदद करेंगे। तो आप उनसे ये कि सवाल कर रहे हैं उनकी मदद का। ठीक है, अब आपने वही आप देख रहे हैं यहाँ पे दरमियान में आपको प्लीज़ नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो अगर आपने जुमले को बहुत यानी कि कुड यू शट द डोर तो पहले से ही पोलाइट है, बड़ा शाइस्ता जुमला है, और वुड यू शट द डोर पहले से ही बड़ा शाइस्ता जुमला है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद शाइस्ता बनाना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक़ी इसमें दिखाना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अदब दिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ का इजाफा कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुड यू शट द डोर या कुड यू प्लीज़ शट द डोर और वुड यू प्लीज़ शट द डोर दोनों एक ही हैं, दोनों के मायने भी एक ही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली किसी से उसकी मदद के बारे में पूछ रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं कि कोई काम वो कर दे और आप उससे सवाल कर रहे हैं उसकी मदद का।
बराए मेहरबानी कुड को पास्ट ऑफ कैन के तौर पे मत लीजिएगा और वुड को भी पास्ट ऑफ विल, यानी आपको मालूम है कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की, और वुड जो है कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की, और वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है विल की। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं सीख रहे हैं। हमें मालूम है कुड के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, वुड के भी बहुत सारे मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है वुड और कुड। लेकिन अभी हम एक इस्तेमाल सीख रहे हैं, क्या कि जब हमें किसी की मदद चाहिए तो हम किस तरीके से उसके सवाल करेंगे, उसकी मदद का किस तरह सवाल करेंगे। हम अपने जुमले को शुरू करेंगे किससे, कुड से या वुड से, और ख़ुद ब खुद वो बड़ा ही जुमला क्या बन जाएगा, हमारा सवाल कैसा हो जाएगा, बहुत ही पोलाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शाइस्ता हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अदब वाला जुमला वो हो जाएगा। तो यही बात इसमें है कि वी आर जस्ट यूजिंग देम टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंस। हम कुड और वुड को सिर्फ और सिर्फ यानी कि पोलाइट क्वेश्चन यानी कि पूछने के लिए, मदद के लिए, हम किसी की मदद के लिए जो हम सवाल करेंगे उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुड को और वुड को हम अपने जुमलों को कुड या वुड से शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर रेट कीजिएगा और ज़रूर विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzoffenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। तब